एपिडेमिक और फैल गया था जिसका नाम था इन्फ्लुएंजा, जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो गई। हमारे हीरो थे बापू महात्मा गांधी। लेट्स सी क्या किया था उन्होंने 1917, 17, 17 एंड 18, ये 3 सालों में क्या क्या चीजें हुई थी, कैसे कैसे हमारे काल हो गई थी यार, सब कुछ बंद हो गया था इस तरीके से कि सबको बड़ी दिक्कतें आ गई थी। चलते चलते धाड़ 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 गोलियां चला दी थी और सब लोग वहीं मर गए थे। सत्याग्रह इसको यार सताया गया था, उन्हें इतना मारा पीटा गया था बस। Hi guys, welcome back to Time Genix. As you all know, my name is Ashi and I'm coding and social studies instructor at Time Genix. So आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एसएसटी का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया। एंड गाइस बाय द एंड ऑफ द सेशन आई विल बी शेयरिंग द लिंक ऑफ एमसीक्यू विद यू, जिसको अटेम्प्ट कर आप ट्राई कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि जो भी आज हमने पढ़ा वो आपको कितना समझ आया। And along with that, I would be sharing the questions, the important topics. सिर्फ अगर वो टॉपिक्स आपने पढ़ लिए तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है हिस्ट्री में, मैं गारंटी लेती हूँ पूरे मार्क्स आएंगे। ठीक है, सो बिना टाइम वेस्ट करें लेट्स स्टार्ट। चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं सोशल स्टडीज का हमारा चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया। सो लेट्स सी हम लोग क्या क्या टॉपिक्स करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट, नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, पीपल एंड फ्रीडम क्या है, स्वराज क्या है, नेशन बिलोंगिंग क्या है। सो आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो होंगे सत्याग्रह एंड रॉलेट एक्ट। ये दो टॉपिक्स हम आज कवर कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, यूजुअली आते हैं एग्जाम में। सो लेट्स सी। तो गाइस सबसे पहले हमें स्टार्ट करने से पहले समझने की जरूरत है कि नेशनलिज्म क्या होता है, व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म। सो बेसिकली जब हम अपने कंट्री के लिए कुछ डिवोशन शो करते हैं, कुछ प्यार या कुछ डेडिकेशन शो करते हैं, वो होता है नेशनलिज्म। फॉर एग्जाम्पल जैसे आज मेरे अंदर अगर कोई फीलिंग है कि हाँ मैं अपने कंट्री के लिए जान दे सकती हूँ, अपनी कंट्री के लिए कुछ कर सकती हूँ, तो वो मेरे अंदर एक नेशनलिज्म फीलिंग है। ओके अब नेशनलिज्म फीलिंग आती कहाँ से है, कैसे स्टार्ट हुई हमारे कंट्री में, तो क्या जरूरत थी हमें एक नेशनलिज्म वाली फीलिंग लेकर आने के लिए। तो सबसे पहली चीज जो ब्रिटिशर्स थे, ये हम लोगों को इस तरीके से रखते थे, ये हमें पैरों के नीचे रखते थे यार अपने। ठीक है, सेम ऐसे जैसे पिक्चर है ना, बिल्कुल इस तरीके से हमसे हर एक काम करवाते थे, ना हमें बदले में कुछ सच पैसा देते थे। तो लोगों ने क्या सोचा, पीपल बिगैन डिस्कवरिंग देयर यूनिटी इन द प्रोसेस ऑफ देयर स्ट्रगल विद कोलोनियलिज्म। कोलोनियलिज्म मतलब यही अंग्रेजों का रूल करना, ये सब। तो हर इंसान किसी ना किसी तरीके से अंग्रेजों से परेशान था। तो लोगों ने सोचा कि जब हम सभी परेशान हैं तो क्यों ना हम अपनी यूनिटी बनाएं और इनके खिलाफ लड़ें। तो इसके लिए सब में एक नेशनलिज्म की फीलिंग आई। ओके देन नोशन ऑफ फ्रीडम इज नॉट सेम फॉर ऑल। भले ही फ्रीडम सब चाहते थे, पर सबका फ्रीडम को मांगने का जो डिमांड था वो अलग था। ओके दैट मीन्स कि मान लो ये 5 जने हैं, इन पांचों को ही फ्रीडम चाहिए, बट हर किसी को अलग तरीके की फ्रीडम चाहिए थी। जैसे मान लो ये एक विमेन है, तो विमेन को क्या फ्रीडम चाहिए कि वो कहीं भी जा सके सोसाइटी में, उसकी सिक्योरिटी हो, उसको राइट्स मिले अपने। ये चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन को क्या फ्रीडम चाहिए अपनी कि उनके जो एजुकेशन है वो बेटर हो, है ना। और मान लो ये एक फार्मर है, फार्मर को क्या चाहिए कि उसका जो क्रॉप का प्राइस है वो अच्छा रहे और उसकी फसल अच्छी रहे, गवर्नमेंट हेल्प करे उसकी फसलों के लिए। ये कोई मिडिल क्लास है, उसको अपनी जॉब्स और अपने टैक्सेस वगैरह से छुटकारा, मतलब ये सब अच्छा मेंटेन रहना चाहिए। और यही अगर एक बिजनेसमैन है तो इसे क्या चाहिए कि उसका कैश फ्लो रहे, अच्छा बिजनेस। तो इसी सबकी अलग अलग डिमांड्स हैं फ्रीडम को लेकर, बट all of them wanted freedom. The bottom line is सबको freedom चाहिए था. So what happened? According to this statement, the sense of being oppressed under colonialism provided a shared bond that tied many different groups together. भले ही सब डिफरेंट ग्रुप्स के थे, बट सभी परेशान थे ब्रिटिशर्स से, सबको ही ऑपरेशन की फीलिंग थी, तो इसलिए सब यूनाइट हो गए, शेयर्ड बॉन्ड उन्होंने अपना किया। डिफरेंट पीपल हैड डिफरेंट नोशन ऑफ फ्रीडम। क्लियर है इसका मतलब, सबका अलग अलग फ्रीडम की डिमांड थी, बट सभी लोग ब्रिटिशर्स से परेशान थे, इसलिए आपस में जुड़ के दे टुगेदर स्टार्टेड फाइटिंग विद देम। मूविंग अहेड, वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में अब हम याद करेंगे कि वर्ल्ड वॉर 1 सबसे पहले आपको याद रखना है 1914 से लेके 1918 तक चला था। अब वर्ल्ड वॉर 1 में क्या हुआ था, बेसिकली सबसे पहली चीज जो हुई थी, डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ता है जब वर्ल्ड वॉर 1 होता है, तो राइट, क्योंकि आपको जितने भी हथियार वगैरह चीजें चाहिए होती हैं उनका खर्चा ज्यादा बढ़ जाता है। अब डिफेंस एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्सेस बढ़ा देती है। ठीक, अब टैक्सेस कैसे कैसे, कस्टम ड्यूटीज बढ़ाती है, इनकम टैक्स बढ़ा देती है। अब जब टैक्स बढ़ते हैं तो क्या होता है, लोग अपना धंधा सही करने के लिए, प्रोडक्ट का खर्चा निकालने के लिए प्राइस डबल कर देते हैं। ओके तो जो चीज 50 रुपए की मिल रही है
वो फिर कितने की मिलने लगी, 100 रुपए की मिलने लगी। सो दिस इज हाउ आपके जो प्राइस है वो डबल हो गए। अब जब महंगाई बढ़ गई, डबल हो गई एक तरीके से, तो एक्सट्रीम हार्डशिप आ गए, तो लोगों को फिर प्रॉब्लम्स होने लगी कि यार इतना खर्चा आ गया, इतनी महंगाई आ गई, तो कैसे जिएंगे। देन हमारे पास वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे क्या होने लगी, एक दूसरी चीज फोर्स्ड रिक्रूटमेंट होने लगा। अब फोर्स रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है बेसिकली, कि वर्ल्ड वॉर 1 का टाइम था, तो लोगों का लॉस ऑफ लाइफ बहुत ज्यादा हो रहा था, तो गवर्नमेंट को क्या चाहिए थे, सोल्जर्स चाहिए थे। तो गांव में चाहती थी लोगों को जबरदस्ती खींच खींच के सोल्जर या आर्मी की फॉर्म में की पोजीशन पे डाल देती थी। ओके, तो फोर्स रिक्रूटमेंट होने लगा था, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था कि यार आप कैसे हमें जबरदस्ती हमारी यंग जनरेशन को ऐसे लॉस ऑफ लाइफ कर सकते हो, उनका मौत के मुंह में डाल सकते हो। सेकेंड इज क्रॉप फेल होना। बहुत एक तो पहले ही एक्सट्रीम हार्डशिप है, महंगाई है, ऊपर से क्रॉप्स फेल हो गए। अब क्रॉप्स फेल होने की वजह से क्या हुआ, प्रोडक्शन कम होने लगा, और मार्केट में जो चीजें थी वो क्या बोलेंगे, लाइक क्रॉप फेल ही हो गई ना। पहले महंगी आ रही थी चीजें, बट आ तो रही थी, बट उसके साथ जब क्रॉप फेल हो गई तो अब तो चीजें भी नहीं आ पा रही है मार्केट में, तो फूड की शॉर्टेज हो गई। तीसरी चीज क्या हुई, एपिडेमिक आ गया। अब एपिडेमिक हम लोग ने बहुत सुना पिछले टाइम में कि यार पेंडेमिक फैल रहा है, पेंडेमिक फैल रहा है। पेंडेमिक और एपिडेमिक दोनों में क्या डिफरेंस होता है। एपिडेमिक होता है जो एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में फैलती है कोई बीमारी, दैट इज एपिडेमिक। बट पैंडेमिक होता है जब वो एक से ज्यादा कंट्री में फैलने लगती है। ओके, तो कोविड इनिशियली एक एपिडेमिक था क्योंकि चाइना से ओरिजिनेट हुआ था, बट लेटर ऑन वो फैलता गया तो वो एक पैंडेमिक में टर्न ऑन हो गया। ओके, तो इंडिया में कौन सा एपिडेमिक फैला, इन्फ्लुएंजा नाम का। ओके, तो लोगों में बीमारियां और सब और भी ज्यादा चीजें खराब हो गई। तो लोगों ने सोचा चलो कोई बात नहीं, एक बार वर्ल्ड वॉर 1 शायद एंड हो जाएगा, तब सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी, बट कुछ नहीं हुआ, और खराब होती चली गई चीजें। अब इन चीजों को ठीक करने के लिए हमारे पास कौन आए, हमारे बापू महात्मा गांधी। तो बापू के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ये इंडिया में आए थे 1915 में साउथ अफ्रीका से, और इन्होंने रेसिज्म के खिलाफ लड़ा था बाय मास एजिटेशन। वहां पे लड़के आए थे ये रेसिज्म के खिलाफ साउथ अफ्रीका में, और ये अपने जितने भी मूवमेंट्स करते थे उनको सत्याग्रह का नाम देते थे यूजुअली। ठीक, तो हम कह सकते हैं बापू अपने बचपन से ही लड़ाकू थे। ही लव्स टू डू द मूवमेंट्स, लोगों की भीड़ इकट्ठी करना एंड देन लड़ना, ही लव्स टू डू दैट। तो सबसे पहले उन्होंने साउथ अफ्रीका में अपना मास एजिटेशन मतलब बड़ा मूवमेंट चलाया, जहां पे उन्होंने रेसिज्म के अगेंस्ट फाइट किया। तो अगर क्वेश्चन आता है कि भाई गांधी जी का फर्स्ट सत्याग्रह कहाँ हुआ था इंडिया, या अगर इंडिया में पूछा तो आप ये नहीं बोलोगे, बट अगर ग्लोबली पूछा गया है कि वर्ल्ड में कहाँ किया था, तो यू शुड नो कि साउथ अफ्रीका में किया था अगेंस्ट रेसिज्म। और वो कब आए थे, 1915 में इंडिया वापस आए थे। देन अब गांधी जी ने सबसे पहली चीज क्या करी, सत्याग्रह वो हमेशा करते थे अपने, राइट। तो सत्याग्रह क्या होता है, इसका मतलब लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सत्याग्रह। सो द पावर ऑफ ट्रूथ, सत्याग्रह इज द पावर ऑफ ट्रूथ। सच्चाई के लिए लड़ते थे, कहते थे सच बोलो, सारे काम सच्चे करो, एवरीथिंग वुड बी फाइन। सो ही बिलीव्ड इन द पावर ऑफ ट्रूथ। सेकेंड, द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ। लोगों को कहते थे कि तुम्हें सच ढूंढो, अगर तुम्हारे पास सच है तो यू डोंट रियली हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, सो यू जस्ट नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ। थर्ड, वो कहते थे स्ट्रगल अगेंस्ट इनजस्टिस डजंट रिक्वायर फिजिकल फोर्स। अगर तुम गलत चीज के खिलाफ लड़ रहे हो तो तुम्हें मार धाड़ करने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू बी ट्रू, दैट्स ऑल। अब बैटल कुड बी वन विद नॉन वायलेंस, ये हमेशा नॉन वायलेंस में बिलीव करते थे, दैट मीन्स नो मारा पीटी। सो ही वॉज द वन गाय हु यूज्ड टू बिलीव कि यार प्यार से आराम से बात करने से भी हम लड़ाइयाँ जीत सकते हैं, लाइक दैट मुन्ना भाई वाला सीन, कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर देने का, दैट वे। ओके, देन मूविंग अहेड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज जस्ट फोकस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लेसेस फॉर सत्याग्रह, इंडिया में आते ही कैसे बापू ने अपना शो शुरू किया। तो सबसे पहला जो उन्होंने सत्याग्रह किया वो 1917 में चंपारण इन बिहार में किया था। ओके, तो इंडिया में पहला मूवमेंट था चंपारण में, जो कि बिहार में है। और किसके लिए किया था इन्होंने, पीजेंट्स के लिए किया था। और क्यों, अगेंस्ट ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। वो पीजेंट्स को ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम के खिलाफ बचा रहे थे। एंड देन ग्रोइंग इंडिगो, वो नहीं चाहते थे कि इंडिगो ग्रो हो, क्योंकि उसकी वजह से पीजेंट्स को नुकसान होता था। एंड देन पीजेंट्स को जो लो प्राइस मिल रहा था उसके खिलाफ वो लड़ रहे थे।
तो रिमेंबर 1917 चंपारण इन बिहार में हुआ था, पीजेंट्स के लिए हुआ था और इन 3 रीजंस के लिए हुआ था। इन सबको भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी यू हैव टू रिमेंबर कि ये पहला सत्याग्रह हुआ था। देन दूसरा 1917 में ही खेड़ा डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात के अंदर हुआ था। ये भी पीजेंट्स के लिए हुआ, बट किस रीजन से, वहां पे क्रॉप फेलियर हो गया था, तो वहां के जो फार्मर्स हैं, पीजेंट्स हैं, वो रेवेन्यू नहीं पे करना कर पा रहे थे, चाह नहीं रहे थे, कर नहीं पा रहे थे। तो इनकी डिमांड थी कि हमारा रिवेन्यू खत्म कर दो, हमें नहीं देना रिवेन्यू, रिलैक्स कर दो। तो इसके लिए गांधी जी लड़े थे कि हाँ भाई कर दो। अब तीसरा हुआ 1918 में, जहां पे आपका अहमदाबाद में जो गुजरात में है, कॉटन मिल वर्कर्स के लिए इन्होंने सत्याग्रह किया। अब कॉटन मिल वर्कर्स क्या चाहते थे, वो चाहते थे हाइक इन सैलरीज, कि हमारी सैलरीज बढ़ा दो। दूसरा वो क्या चाहते थे, गुड वर्किंग कंडीशंस, कि अच्छे माहौल में हमें काम करने दो, कुछ गंदगी वगैरह ऐसा टॉक्सिक माहौल नहीं चाहिए हमें। और तीसरा जॉब बेनिफिट्स, हमें कुछ तो फायदे दो यार काम करने के। सो दीज वर द 3 सत्याग्रह दैट गांधी जी ने किए, एंड किसके लिए किए ये हमने पढ़ा, और क्यों किए ये हमने पढ़ा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज रिमेंबर। मूविंग अहेड, अब आता है हमारा रॉलेट एक्ट, अंग्रेजों का हथियार। ओके अब थोड़ा सा समझते हैं कि ये रॉलेट एक्ट क्या है, क्यों आया था। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज, जब वर्ल्ड वॉर का टाइम था, तो वर्ल्ड वॉर के टाइम पे क्या होता है ना, आपकी जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो अपनी कंट्री में कुछ भी कर सकती है, जस्ट इन फेवर टू सेव देयर कंट्री। अपनी कंट्री को बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है, एंड जो कंट्री के सिटीजन्स हैं, दे कैन नॉट क्वेश्चन द गवर्नमेंट कि उसने ऐसा क्यों किया या क्यों करी है, बिकॉज इट इज बिलीव्ड कि गवर्नमेंट उस टाइम पे जो भी करी है वो अपनी कंट्री के अच्छे के लिए करी है। ओके अब जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ, तो गवर्नमेंट के पास से ये वाला जो राइट है वो एंड हो गया, यू नो दे कैन नॉट यूज दिस फर्दर। तो ये चाहते थे कि ये चीज कंटिन्यू रहे, क्यों, क्योंकि इन्हें अच्छा लग रहा था, दे वर एबल टू डू व्हाटएवर दे वांट, क्योंकि कोई इन्हें क्वेश्चन नहीं कर पा रहा था उस टाइम पे। और अब जब ये चीज खत्म हो गई, जब ये लोगों के पास राइट आ गया अपना वापस क्वेश्चन करने का, तो ये अपनी मन मर्जी की चीजें नहीं कर पा रहे थे। तो उस चीज को कंटिन्यू रखने के लिए इन्होंने रॉलेट एक्ट इंट्रोड्यूस किया 1919 में। यू सी कितना क्विक, 1918 में आपका जो वो है वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, 1919 में इन्होंने फटाफट से रॉलेट एक्ट शुरू किया। अब रॉलेट एक्ट जो था, पढ़ेंगे आगे क्या था, बट किसी भी इंडियन मेंबर ने रॉलेट एक्ट को सपोर्ट नहीं किया था। जो भी इनकी गवर्नमेंट में इंडियन मेंबर था, दे डिड नॉट सपोर्ट द रॉलेट एक्ट, बट स्टिल ब्रिटिश के जितने भी काउंसिल मेंबर्स थे उन सब ने इसको पास कर दिया, एंड दे इंट्रोड्यूस द रॉलेट एक्ट। अब लेट्स सी कि एक्चुअल में था क्या रॉलेट एक्ट। सो रॉलेट एक्ट कहता था कि डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। ओके सो बेसिकली जितना भी जो भी कोई पॉलिटिक्स के बारे में गलत बोलेगा या कुछ भी होगा, उनको वो 2 साल के लिए जेल पे डाल सकते हैं बिना किसी ट्रायल के, यानी बिना किसी पूछताछ के, क्वेश्चनिंग करने के, कुछ भी चीज के, सीधा उठाया जेल में फेंक दिया। ठीक, तो लोगों के पास गवर्नमेंट को, पॉलिटिक्स को क्वेश्चन करने का राइट खत्म हो गया था, यू नो। सेकेंडली, पीपल कैन नॉट रेज वॉइस अगेंस्ट ब्रिटिश रूलिंग। कुछ वो वॉइस पूछ नहीं सकते कि भाई क्या कर रही है, क्यों कर रही है, नहीं, दैट इज रॉन्ग। सेकेंड, पुलिस कुड सर्च इन एनी प्लेस विदाउट वारंट। भाई प्रिवेसी नाम की कोई चीज है, तुम कैसे भी कहीं भी घुस के तानाशाही करके अपनी चीजें ढूंढना शुरू कर दो, दिस इज नॉट राइट, राइट। सो ये चीज आ गई थी, तो लोगों को और गुस्सा आ गया कि भाई हमारी तो प्राइवेसी खत्म कर दी इन लोगों ने। देन आया आपका बैन ऑफ पब्लिक गैदरिंग्स एंड फेस्टिव सेलिब्रेशन, मतलब बंदा घर में भी ना रुके और बाहर भी ना रुके। सो व्हाट इज इट, तो उन्होंने कहा कि ना तो आप रोडों पे इकट्ठे होगे, कुछ सेलिब्रेशन नहीं करोगे, कुछ नहीं मनाओगे, भीड़ नहीं इकट्ठी करनी। क्यों, एक तरीके से एक इनके दिमाग में ये था कि ज्यादा भीड़ इकट्ठी करेंगे, डिस्कशन करेंगे, हमारे खिलाफ बोलने लगेंगे, सो इट्स बेटर इन्हें दूर रखो, अकेले रहने दो। नो प्रोटेस्ट वाज अलाउड। अब इन चीजों के खिलाफ या किसी भी चीज के खिलाफ तुम प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते, तो भाई हम कर क्या सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, राइट। सो इतनी स्ट्रॉन्ग पावर्स मिल गई थी इन्हें रॉलेट एक्ट के थ्रू, जिसकी वजह से लोगों को चुप रख पा रहे थे। ओके अब गुस्सा है, फटेगा, तो कौन, मतलब who is going to help this time, गांधी जी। ओके सो 6 अप्रैल 1919 में गांधी जी ने अपना स्वरूप लिया, एंड देन उन्होंने नेशन वाइड सत्याग्रह किया। अब तक तो छोटी छोटी जगह पे सत्याग्रह कर रहे थे, है ना, बिहार में, गुजरात में,
अहमदाबाद, इन सब चीजों में। बट अब इन्होंने नेशन वाइड यानी पूरे भारत में ही सत्याग्रह कर दिया। तो लोगों को इकट्ठा किया एंड देन उन्होंने किस फॉर्म में किया है सत्याग्रह? हड़ताल की फॉर्म में। एंड हड़ताल, सबसे पहले हड़ताल क्या थी? सारी शॉप्स क्लोज कर दी, और दूसरी फॉर्म क्या थी हड़ताल का? रेलवे बंद कर दिया। सो 6 अप्रैल 1919 को जो हड़ताल हुआ था अगेंस्ट रॉलेट एक्ट, उस हड़ताल में दो चीजें हुई थी। सबसे पहला, शॉप्स बंद हो गई थी, एंड दूसरा, रेलवेज बंद हो गया था। ओके, देन मूविंग अहेड, अब रॉलेट एक्ट के रिजल्ट में क्या हुआ था? नाउ हाउ द गवर्नमेंट एक्चुअली रिएक्टेड फॉर रॉलेट एक्ट। तो सबसे पहली चीज जो गवर्नमेंट ने करी, लोकल लीडर्स को अरेस्ट कर लिया अमृतसर में से। सो दे वेंट टू अमृतसर, जितने भी पुलिस था, और उन्होंने जितने भी लोकल लीडर्स काम कर रहे थे गांधी जी के साथ, उनको अरेस्ट कर लिया। दूसरी चीज, बापू की एंट्री बंद कर दी भाई दिल्ली में। ये बंदा जहां जाएगा आग लगाएगा, इससे अच्छे इसकी एंट्री बैन कर दो। ठीक है। देन तीसरी चीज, अब यहाँ क्या हुई थी, ये कुछ लोग थे जो पीसफुल प्रोसेशन कर रहे थे। पीसफुल प्रोसेशन का मतलब सिर्फ अपना कोई किसी भी चीज से रिलेटेड, बस दे वर गोइंग इन अ ग्रुप। ओके, अब वो कोई, आप कह सकते हो नॉर्मल पीसफुल सेलिब्रेशन हो सकता है, या फिर किसी की डेथ एनिवर्सरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग, पीसफुल प्रोसेशन था। तो पुलिस ने उन पर फायरिंग कर दी। मतलब वो बंदे कुछ नहीं कर रहे थे, दे वर जस्ट वॉकिंग, एंड दीज पुलिस, दे स्टार्टेड फायरिंग ऑन देम एंड दे डाइड ऑन द स्पॉट। ये बंदे मर गए वहीं पे। This happened on 10th April, the very next, in the same week of the nationwide सत्याग्रह। अब जैसे ही ये हुआ कि भाई बेगुनाह लोग मार दिए गए, लोगों में गुस्सा उठ गया। द पब्लिक, द इंडियंस, दे केम ऑन स्ट्रीट्स, उन्होंने पोस्ट बॉक्स तोड़ दिए, उन्होंने बैंक्स तोड़ दिए, गवर्नमेंट ऑफिसेज में मार धाड़ मचा दी। दे गॉट सो एग्रेसिव। इसके पलटे में अब गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने कहा मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड इन पंजाब एंड जनरल डायर टुक कमांड। सो पंजाब में सबसे ज्यादा केओस मचा था, सबसे ज्यादा न्यूसेंस क्रिएट हो गया था, तो मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया गवर्नमेंट ने पंजाब में, और जनरल डायर एक बंदा था, उसको कमान दे दी कि तुम संभालो पंजाब को। ओके, अब इस बंदे ने क्या किया? एक्चुअल में जलियांवाला बाग एक जगह है, वहां पे लोग, इट्स अ मोर ऑफ अ टूरिज्म स्पॉट, सेलिब्रेशन वाला। तो बैसाखी फेयर होता है, वहां पे लोग आते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। तो बहुत से लोग बाहर से आए हुए थे, दे डिड नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट कि यहाँ पे मार्शल लॉ लगा है एंड यहाँ पे आना अलाउड, भीड़ इकट्ठा करना अलाउड नहीं है। ओके, तो हुआ क्या, इस जनरल डायर बंदे ने सारे एग्जिट गेट्स किए बंद, और जो लोग अंदर थे, यू सी, अगर आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो, जो लोग अंदर है उन पे फायरिंग करना शुरू कर दिया एंड एग्जिट गेट्स बंद कर दिए, और सब लोग वहीं मर गए। यू सी, एंड मोर देन हाफ ऑफ द पीपल वर नॉट इवन अवेयर ऑफ कि यहाँ पे मार्शल लॉ लगा है। ओके, दे वर जस्ट टूरिस्ट। So this was very unfair that happened. And General Dyer से जब पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों करवाया, so he said, I wanted to create a feeling of terror among these सत्याग्रहीस। इनके बीच में मैं एक डर की भावना पैदा करना चाहता था। You see, so this is not good. And this happened on 13th April 1919. अब again लोगों का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। ठीक, बट अब की बार गवर्नमेंट ने भी पलट के रिस्पॉन्ड किया लोगों के गुस्से पर। कैसे? गवर्नमेंट ने ब्रूटल रिप्रेशन किया, यानी बहुत बुरी तरह मारना पीटना शुरू किया लोगों को, जलील किया, उन्हें डराया धमकाया, सब चीजें करी गवर्नमेंट ने भी। सत्याग्रहीज वर फोर्स टू रब देयर नोजेस, मतलब उनको लिटरली नाक से, मतलब सड़कों पे घसीटवाया, नाक रगड़वाई जमीन पे उनकी, और बोला कि सलाम करो, हमारे पैर छुओ, एवरीथिंग, डू एवरीथिंग दैट इज नॉट राइट। पीपल वर फ्लॉच्ड, उन्हें मारा गया। विलेजेस वर बर्न्ड एंड बॉम्ब्ड, उड़ा दिया बम वगैरह से सब कुछ। सो इट वाज वेरी वेरी नेगेटिव एवरीथिंग अराउंड, और सब कुछ इतना ज्यादा
खराब हो गया था कि बापू ने कहा अभी तो सत्याग्रह को बंद कर दो. सो ही कॉल्ड ऑफ द सत्याग्रह मूवमेंट. ओके, सो गाइस दिस वाज अबाउट पार्ट 1. अभी फटाफट से जाओ, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा क्या, MCQ का. जाकर अटेम्प्ट करो एंड चेक करो आप लोगों को कितना समझ आया. ओके, ऐप डाउनलोड करो फटाफट से. एंड गाइज यू कैन buy the full series of social studies. The link is in description. You get 80% discount. Okay, so just check if you're eligible for that or not, because few learners के लिए है वो, कुछ बच्चों के लिए है. So let's see if you are lucky or not. So let's meet in the next session. So guys, bye bye, take care.